मनीष शर्मा, मैं दिल्ली बुरारी संत नगर में रहती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर साथ में बच्चा आया है तो लेकर आ सकते हैं। गुरुजी, मेरी शादी को 10 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं। दिल्ली का कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं जहां डॉक्टरों को हमने दिखाया नहीं। गोद की भरवाई, डॉक्टरों के हिसाब से मैं मां नहीं बन सकती। संतान का सुख नहीं था। कोई बच्चा मेरी गोदी में आकर बैठ जाता था तो लोग उस बच्चे को उठा लेते थे, क्योंकि लोग मुझे बांझ करते थे। इतना अपशब्द लोगों ने ताना दिया, अपशब्द कहे गुरुदेव, ताने पर ताने दिए जाते। दुख इतना था कि भगवान के सिवा किसको कहे। एक दिन मेरे ससुर जी मुझे एक पंडित जी से बोले कि मेरी बहू के यहाँ संतान नहीं है, तो पंडित जी ने भी एक ही बात कही कि एक काम करो, टीवी पर आस्था चैनल पर सियोर वाला महाराज कथा करता है। शिव महापुराण की कथा अगर आसन लगाकर टीवी के सामने बैठकर भी अगर दिल से सुनी जाए और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा जाए, या किसी पंडाल में बैठकर कथा को सुना जाए और बाबा से झोली पसार कर मांगा जाए तो जरूर। मेरे ससुर ने पंडित जी से कहा कि डॉक्टरों ने मना कर दिया कि ये कभी मां नहीं बन सकती। पंडित जी कहने लगे, एक बार अगर कथा के पंडाल की अगर रज भी उसके उदर पर लगे तो उससे भी फल मिले। आपकी कथा नासिक में 2023 में चल रही थी, तब हम उस कथा को सुनने के लिए पंडाल में बैठ गए। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव। दुनिया के लोग कहते हैं क्या कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है, और मैं छाती ठोककर कहती हूँ कि कथा के पंडाल की रज जीव का कल्याण जरूर करती है। और 14 नवंबर 2024 को मेरे घर में 10 साल के बाद संतान की प्राप्ति। गुरुदेव, मैं मां नहीं बन सकती क्योंकि मेरी रिपोर्ट में यह था कि मैं मां नहीं बन सकती, पर मेरे बाबा ने मेरे ऊपर कृपा करी। मेरे बच्चे का मैं फोटो भी लगा रही हूँ।